नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पंडित विनोद शर्मा कुश आपके समस्त उपलब्ध हुआ हूँ। बहुत सारे दिनों से पहले मैंने सोचा कि एक विषय पर चर्चा कर ली जाए और वह चर्चा बहुत ही गोपनीय है और रहस्यमयी है। बहुत सारे महात्मा, ऋषि मुनि इत्यादि तपस्या करते हैं और करते आ रहे हैं और भारतीय परंपराओं के अनुसार और जगत को सुख देने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। किंतु वर्तमान दृष्टि में मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति जब तपस्या कर रहे हैं, क्या शरीर को कष्ट देने से ही समाधि की प्राप्ति हो सकती है? क्या ऐसा शास्त्रों में वर्णित है? या समाधि की प्राप्ति करके अर्थात सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए जो कठोर तपस्या की जाती है, क्या वह शरीर को कष्ट देने के लिए की जाती है? या फिर जो शरीर को जो कष्ट देने के बाद सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं और फिर उस सिद्धि का भी दुरुपयोग करते हैं। और बहुत सारे ऋषि मुनियों का योग से जब पहले सिद्धि करते थे, वो लोगों के कल्याण के लिए करते थे। किंतु कलयुग में बहुत सारे व्यक्तियों की नकारात्मक सोच के कारण से हमारी जो सिद्धियाँ बताई जाती हैं या शरीर को जो कष्ट दे करके करते हैं, तो उनके अंदर अहंकार, ईर्षा, घृणा इत्यादि भाव की युक्ति होती है। वह उन सिद्धियों का दुरुपयोग करना आरंभ करते हैं, क्योंकि वो अज्ञानतापूर्वक उन चीज़ों को प्राप्त तो कर लेते हैं, या गुरु से या फिर आपने तपोबल से इत्यादि से वह प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उसका उद्देश्य किस तरीके से उनको करना चाहिए, किसके भलाई के लिए वह चीज़ प्राप्त करनी चाहिए, इस विषय पर भी हमें सब कुछ करना सोचना चाहिए। क्योंकि कलयुग में कली काल का योग है और कली काल योग में बहुत सारे अंधकारों को दूर करने के लिए सिद्धियाँ महर्षि करते रहते हैं और करनी भी चाहिए। और अपने आप को, स्वयं को जानना, आत्मा को जानना और परमात्मा का दर्शन करना इत्यादि जो प्रक्रियाएं हैं, वो हमें सदैव ऋषि मुनियों के प्रति लगाव, उनकी सेवा भाव से जो प्राप्त कर सकते हैं वह करनी चाहिए। किंतु आजकल चुड़ैल, कोरोना, भूत प्रेत इत्यादि को भ्रमित करके तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि की युक्ति करते हैं। वह एक दृष्टिकोण से, जैसे तंत्र विद्या है, क्योंकि वो विद्या हमारी सीमित रह गई है कहाँ तक, चुड़ैल तक, कि चुड़ैल है, भूत है, उसको ठीक करने तक। किंतु जो तंत्र है, हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ होती हैं, नसें होती हैं, प्राण शक्ति होती है, उनको जानने का जो यंत्र है या मंत्र है, उनकी शक्ति का जो द्योतक है, वह हमें संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यज्ञ चिकित्सा को हमने केवल पूजा पाठ तक ही सीमित कर दिया है, क्योंकि यज्ञ चिकित्सा भी एक बहुत बड़ी रासायनिक और वैदिक और परंपरागत से विज्ञान के साथ ऐसी थेरेपी है, ऐसी चिकित्सा है जिससे हम मानव का कल्याण कर सकते हैं, यानी कम खाकर अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा से चलता है। तो आशा करता हूँ कि कलयुग में, अगर पहले क्या होता था, यज्ञ होते थे, योनि कुंड यज्ञ बनाकर पुत्र की प्राप्ति करना, क्योंकि जब हम ऐसे ऐसे पलाश के पत्ते लेते थे, उसमें ढाक के पत्ते लेते थे, उसके माध्यम से हम वीर्य उत्पन्न करके हमारे शरीर में अधिक मात्रा में और पुत्र की प्राप्ति कर लेते थे। अगर जब हम उससे संबंधित भोजन लेते थे तो वह अपाचन शक्ति के कारण से अनेक प्रकार की चीज़ों में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए हमने यज्ञ चिकित्सा के द्वारा हम सूक्ष्म रूप में उन चीज़ों की औषधियों को प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे कलयुग में बहुत सारी चिकित्साएँ हैं, परंपरागत योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, सामवेगिक बुद्धि के माध्यम से, आध्यात्मिक बुद्धि के कारण हम अपनी चीज़ों को जान सकते हैं और उनको जानना भी चाहिए। मैं पंडित विनोद शर्मा कुश विशेष युक्ति के साथ लोगों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि जो समाधि है, जो हमारी आत्मा है, उसको सरलता से प्राप्त करना ही समाधि का योग है। किसी को बिना हानि पहुँचाए, बिना किसी को कष्ट दिए, अपने शरीर को भी और दूसरों को बिना कष्ट दिए समाधि का प्राप्ति करना ही मुख्य मोक्ष की प्राप्ति है। कहते हैं कि सत्य बोलो,
संस्कार से युक्त रहो, संस्कृति को सीखो, संस्कृत भाषा को सिखाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में तो यही रहती है कि दूसरों को तंग करना, दूसरों का धन इकट्ठा किया हुआ हड़पना, ये जो है वो संस्कारहीन व्यक्तियों के होते हैं। या फिर परम लीलाओं की ऐसी लीलाएं होती है जिसमें मोह माया इत्यादि युक्त होती हैं, और चुड़ैल जो होती है वो इनमें बुद्धि भ्रष्ट करने का मुख्य कारण करती है। क्योंकि चंड मुंड भी जो थे उनको भी माता ने संगारा है। तो अनेक प्रकार की शक्तियाँ हमने प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वो धर्म से हो, कर्म से हो, व्यवहार से हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। उससे हम अपनी बुद्धि को प्राप्त करके योग के माध्यम से और अच्छा जीवन जीते हुए, दूसरों को खुशीमयी परोपकार की भावना रखते हुए वह हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ऐसा मेरा मत है। कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा रोगों का निवारण करना और लोगों का कल्याण करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए। अगर आपको कोई जिज्ञासा है तो आप हमें टॉपिक बताकर उस विषय के बारे में आप जान सकते हो। धन्यवाद।